सुंदर होता है मन अति सुंदर। तो चलिए आज हम गोता लगाते हैं मन अति सुंदर की दुनिया में, जहां एक पनपती हुई प्रेम कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आज हम मन अति सुंदर के एक बहुत ही अहम एपिसोड को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक उभरता हुआ प्यार जलन की आग को इस कदर भड़का देता है कि वो एक जानलेवा साजिश में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो प्रथम से। वो राध्या के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला सच कबूल करता है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। राध्या, वो लड़की जो धीरे धीरे उसकी दुनिया बनती जा रही है। तो सब कुछ शुरू होता है प्रथम के अंदर हो रहे एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं अजीब से बदलाव से। वो एक ऐसा इंसान बनता जा रहा है जिससे शायद वो खुद भी ठीक से नहीं पहचानता। हम देखते हैं कि वो नाच रहा है, मुस्कुरा रहा है, मतलब जो उसका सीरियस नेचर है उससे बिल्कुल उल्टा। और मजे की बात क्या है, उसे खुद भी नहीं पता कि भाई अचानक उसे इतनी खुशी हो क्यों रही है। उसकी इस नए खुशी का जो राज है ना, वो एक शब्द में छिपा है, सुकून। ये सिर्फ शांति नहीं है, ये एक ऐसी गहरी अंदरूनी शांति है जो उसे राध्या के साथ महसूस होती है। कमाल की बात तो ये है कि जब वो आग के लपटों से घिरे थे ना, तब भी राध्या के होने से उसे सुकून मिल रहा था। लेकिन देखिए, जहाँ प्यार की कोंपलें फूटती हैं ना, वहाँ जलन की परछाई भी अक्सर मंडराने लगती है। और प्रथम की ये जो नई नई खुशी है, ये किसी की नज़रों से बच नहीं पाती। तो चलिए अब कहानी के दूसरे यानी कि अंधेरे पहलू पर नजर डालते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है निहारिका और दादी से, जिनकी जलन अब खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। और यहीं पर हमें कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो असली टकराव है, वो साफ साफ दिखता है। एक तरफ राध्या है जो प्रथम की जिंदगी में सुकून ला रही है, और दूसरी तरफ निहारिका है जिसके अंदर राध्या की मौजूदगी गुस्से और बदले की आग भड़का रही है। तो अब लुका छिपी का खेल खत्म। निहारिका ये तय कर लेती है कि अब वो और तमाशा नहीं देखेगी। वो साफ साफ ऐलान करती है कि अब होगा सीधा वार, एक ऐसा वार जो इस कहानी को ही खत्म कर दे। और ये जो उनका प्लान है, ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी 3 स्टेप वाली साजिश है। और इसका मकसद एक ही है, राध्या को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। तो जैसे ही ये खतरनाक प्लान शुरू होता है, चैरिटी वाले दिन की सुबह होती है। लेकिन हवा में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाली तबाही के संकेत हर तरफ बिखरे हुए हैं। कहानी में टेंशन बढ़ाने के लिए बड़ी ही खूबसूरती से अपशगुनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक कौवे का हमला करना, कुत्तों का रोना। लेकिन घर वाले अपनी नासमझी में इन सबको बस एक इत्तेफाक मानकर टाल देते हैं। पर हम जानते हैं कि ये कुछ और ही इशारा है। अब देखिए, इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या था? यही कि प्रथम राध्या के आसपास भी न भटके। तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन असरदार है। प्रथम का ध्यान भटकाओ। वो एक एक करके ऐसी रुकावटें खड़ी करते हैं जिससे प्रथम बिजी रहे और राध्या से दूर रहे। हर रुकावट की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। ठीक उसी पल जब राध्या सबसे ज्यादा अकेली और खतरे के मुहाने पर है, प्रथम एक वीडियो कॉल में उलझा हुआ है, पूरी तरह बेखबर। तो हीरो को रास्ते से हटा दिया गया है, टारगेट अपनी जगह पर पहुंच चुका है। और अब निहारिका और दादी के प्लान का आखिरी सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला है। जाल बिछाया गया है एक बहुत ही सिंपल लेकिन खौफनाक जगह पर, एक बड़ा सा सुनसान कोल्ड स्टोरेज। एक ऐसी जगह जहां किसी की चीख भी बाहर नहीं जा सकती। मतलब एक हादसे के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। और जैसे ही राध्या उस दरवाजे के अंदर कदम रखती है, विलन के दिमाग में एक ठंडा जीत वाला ख्याल आता है जो उनके असली जानलेवा इरादे को साफ कर देता है। ये सिर्फ डराने की साजिश नहीं थी, ये कत्ल का प्लान था। और बस यहीं पर एपिसोड हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां सांसें अटक जाती हैं। राध्या अंदर फंस चुकी है, प्रथम को कुछ पता नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि क्या कोई उसे वक्त रहते बचा भी पाएगा।